यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से माहौल गर्म होने लगा है। बीजेपी जहां योगी मॉडल हिंदुत्व और मजबूत संगठन के दम पर तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को चुनौती देने में जुटी है। लेकिन अब इस सियासी मुकाबले में एक नया नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी। सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे या फिर उनकी एंट्री सिर्फ विपक्षी वोटों का गणित बिगाड़ने तक सीमित रह जाएगी। जानेंगे इस वीडियो में। आजाद समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत से मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने 2 जून से पूरे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया। ये यात्रा 75 जिलों और 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। पार्टी गांव-गांव, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों से सीधा संपर्क बनाने की कोशिश करेगी। इसका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत राजनीतिक पहचान बनाना है। जानकारों का मानना है कि दरअसल चंद्रशेखर आजाद खुद को सिर्फ दलित नेता की छवि तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को साथ जोड़कर नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एएसपी इन तीनों वर्गों को जोड़ने में सफल हो जाती है तो भले सत्ता तक ना पहुंचे, लेकिन यूपी की राजनीति में बड़ा प्रभाव जरूर बना सकती है। हालांकि एएसपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दलित वोटों पर अभी भी बहुजन समाज पार्टी की पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भले ही बीएसपी का ग्राफ पिछले कुछ चुनाव में कमजोर हुआ हो, लेकिन दलित समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी मायावती को अपना नेता मानता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए दलित वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर अभी भी समाजवादी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प मानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को यूपी में 43 सीटें मिली थी, जिन्हें पीडीए फॉर्मूले का बड़ा असर माना गया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़कर सपा ने बीजेपी को कई सीटों पर बड़ा नुकसान पहुंचाया था और यही वजह है कि सपा पीडीए राजनीति को और मजबूत करने में जुटी है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने यूपी की नगीना सीट से बड़ी जीत हासिल की, लेकिन पूरे यूपी में उनका वोट प्रतिशत काफी कम रहा। नगीना में उन्हें 5,12,552 वोट यानी कि 50% से अधिक वोट मिले, जबकि राज्य स्तर पर उनका पार्टी प्रतिशत 1% से कम रहा। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद भी इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को हो सकती है, क्योंकि विपक्षी वोटों में बंटवारा बीजेपी के लिए फायदा बन सकता है। और यही कारण है कि सपा के कई नेता चाहते हैं कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच राजनीतिक दोस्ती हो जाए। बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। पार्टी को पता है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन अगर पीडीए वोट बैंक में बिखराव हुआ तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार मजबूत संगठन, हिंदुत्व, योगी मॉडल और लाभार्थी योजनाओं के दम पर पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक अंदाज और युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता है। खासतौर पर दलित युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ लोकप्रियता के दम पर यूपी जैसा बड़ा चुनाव जीतना आसान नहीं होता। इसके लिए मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक नेटवर्क और बड़े संसाधनों की जरूरत होती है, जहां अभी एएसपी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर 2027 का यूपी चुनाव अब सिर्फ बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि आजाद समाज पार्टी की सक्रियता ने विपक्ष की राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद विपक्ष की ताकत बढ़ाएंगे या फिर विपक्षी वोटों में बंटवारा कर बीजेपी की राह आसान कर देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा।